सो हेलो व्यूअर्स, एग्जाम मिशनरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और करंट अफेयर के ये सेशन में आज हम बात करेंगे जनवरी से लेकर के मार्च 2024 का जो करंट अफेयर है उसको लेकर के आए हैं। और ये जो सभी करंट अफेयर है इसमें हमने लगभग लगभग नहीं 150 जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उनको हमने इसमें शामिल किया है। और मोस्टली जितने जो क्वेश्चंस हैं है ना, वो सभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में इसमें हमने दर्शाए हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से तैयार हो जाए और वहाँ से भी आपको प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन होने वाला है 150 क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें हमने सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देते हैं अपने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या जो आंकलन आया था इसके अनुसार जो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जो हिम तेंदुआ की संख्या है? ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर सिक्किम। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है यानी कि लद्दाख है। लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुए हैं जिसकी जो संख्या है 477 है। ठीक है, जनसंख्या अनुमान जो है भारत में 718 हिम तेंदुए हैं और सबसे अधिक है इसमें 477 जो लद्दाख में है। उसके बाद में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उसके बाद में जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, तो सबसे अधिक हमें याद रखना है कितने हैं, 477 है लद्दाख में और भारत में जो कुल है वो 718 हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार होगा और इसमें कई सारे इफेक्ट आपको मिल गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, 16वें जो वित्त आयोग था इसका जो अध्यक्ष थे वो किससे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन विमल जालन है, अरविंद पनगड़िया, हसमुख आधिया या फिर राजीव कुमार है। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है यहाँ पर क्या है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में। तो जो केसी नियोगी थे ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। और वित्त आयोग के बारे में जानकर तो वित्त आयोग का जो गठन है वो संवैधानिक रूप से हर 5 साल या उससे पहले भी किया जा सकता है, जाना जा सकता है। और संविधान का अनुच्छेद 280 एक के अनुसार इसका गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसे साडा तानसेक के नाम से जाना गया और इसको किन दो देशों ने इसमें भाग लिया था? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब या फिर भारत या नेपाल ने भाग लिया था इसमें? तो इसमें जो भाग लेने वाले थे वो भारत और सऊदी अरबिया थे। ठीक है, भारत और सऊदी अरब यानी कि 29 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में क्या होता, संयुक्त सैन्य अभ्यास था जिसका नाम था साडा तानसेक। ठीक है, ये शुरू हुआ था। तो भारत और सऊदी अरब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2024 में कौन से जो 5 देश हैं जो ब्रिक्स के नए मेंबर्स बने हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन हैं ABCD और सही आंसर की तरफ सीधे सीधे हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या है, मिस्र, इथियोपिया। देखिए मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 देश हैं और ये पांचों देश ही 2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 को है ना, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में इन्होंने सदस्य बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 2024 में गणतंत्र दिवस जो परेड हुई थी इसके जो मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर इमैनुअल मैक्रोन या विराट कोहली। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जो है ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। ठीक है, ये कहाँ के हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इन्होंने भारत की जी सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश भी इन्होंने डाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ में अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया था? फ्रांस अमेरिका ने, फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात, USA UAE, फ्रांस या फिर चीन। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, भारतीय वायुसेना इनके IAF ने
23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर में फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई वायुसेना के साथ में अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो सत्र था, इसके अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस या फिर जो बाइडेन? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस फ्रांसिस जो है यहाँ पर ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वां जो सत्र है उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 22 जनवरी 2024 को भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली भी पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुए हैं? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविक, जेनिर सिनर या फिर राफेल नडाल? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनिर सिनर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की जो मेजबानी है किस राज्य ने की? पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के भी अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया था। ये जो छठा संस्करण था जो 19 जनवरी 2024 से शुरू हुआ और 31 जनवरी 2024 तक इसका समापन हुआ था। और इस राज्य के 4 शहर थे, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुदेर और फिर त्रिची। इन 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में जो भारत पर्व 2024 था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडिया गेट दिल्ली, लाल किला, राजपथ या फिरोजा कोटला दिल्ली में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल किला दिल्ली पर इसका, दिल्ली में लाल किले पर ही इसका आयोजन किया गया था भारत पर्व 2024 का। नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए जो छात्रों का की जो न्यूनतम आयु है वो क्या रखी गई है? 14, 15, 16 या फिर 18 वर्ष? जो न्यूनतम जो आयु रखी गई है अब वो रखी गई है 16 वर्ष की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया जो 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मुंबई हवाई अड्डे पे, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, पालम हवाई अड्डा नई दिल्ली या फिर सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन हुआ था इसका 18 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, डेट से हमें ज़्यादा लेना नहीं है, हमें जगह को ज़्यादा फोकस करना है कि जगह कहाँ पर है जगह। हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, विनय कुमार थे और उसके बाद में भारत का जो नया राजदूत है म्यांमार में किसे बनाया गया है? ललित शर्मा, अभय ठाकुर, आनंद मोदी या फिर वंशिका गुप्ता? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभय ठाकुर को। ठीक है, अभय ठाकुर हो गए। अभय ठाकुर को ही अब म्यांमार का में भारत का नया राजदूत बनाया गया है और इन्होंने जो स्थान रिप्लेस किया है वो क्या है? विनय कुमार को। फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार दिया गया है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार जो दिया जाता है वो मैथ में दिया जाता है, ये गणित में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये दिया गया है, हमें जो याद रखना है वो रखना है किस पर्सन को इसको दिया गया। तो मिशेल टेलाग्रैंड है और कहाँ से हैं? ये फ्रांस से हैं। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, एबल पुरस्कार 2024। 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद में डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, किंग क्रिश्चियन 9th या फिर प्रिंस मेटे फ्रेडरिक शेन? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स जो हैं इनको डेनमार्क के नए राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन से राज्य ने की? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। जनवरी 2024 में बिम्सटेक के जो महासचिव हैं इनका का पद किसने ग्रहण किया है? मणिशंकर आयर ने, इंद्रमणि पांडे ने, लालमणि पांडे या फिर मुकेश यादव ने? ऑप्शन नंबर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिम्सटेक के, तो ऑप्शन नंबर बी जो इंद्रमणि पांडे हैं इनको बिम्सटेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर में स्थापना के लिए चुनी गई जो रामलला की जो मूर्ति थी किसने बनाई थी? तो सही आंसर सभी जानते होंगे, तो सही आंसर होगा अरुण योगीराज हैं, इनके द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया था। ठीक है, रामलला की मूर्ति देख रहे कितनी। चलिए ऑप्शन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की जेल की सजा हुई है, तो इन्हें क्यों हुई है? ठीक है,
तो इनको जो हुई है वो श्रम कानून के उल्लंघन के कारण इनको 6 महीने की जेल की सजा हुई। जो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो ये है मोहम्मद यूनुस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? लक्ष्मी देवी, शीतल देवी, अलका लांबा या बॉम्बे जयश्री को? तो संगीत कलानिधि जो पुरस्कार 2023 है, इसको जो दिया गया है वो बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका है बॉम्बे जयश्री को हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। बॉम्बे जयश्री को वर्ष 2018 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? बी.आर. कंबोज को, सुरेंद्र राय को, एस. नारायण को या फिर आर. ललित को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर बी.आर. जो कंबोज चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हाल ही में किससे सम्मानित किया गया है? के शिवन को, प्रोफेसर एंड्रीज क्रूज को, वी कामत को, जी सतीश रेड्डी को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर एड्रिन क्रूज को। प्रोफेसर एड्रिन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स, सक्सेशन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपेनहाइमर को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस लोकसभा सदस्य को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? सुधीर गुप्ता, अमोल कोल्हे, कुलदीप शर्मा, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो उपरोक्त सभी जो तीनों पर्सन हैं, सुधीर गुप्ता, अमोल कोल्हे या कुलदीप शर्मा, इन तीनों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस वर्ष 5 लोकसभा सदस्यों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें हैं सुधीर गुप्ता जो भाजपा से हैं, अमोल कोल्हे एनसीपी, कुलदीप शर्मा कांग्रेस, सुकांत मजूमदार भाजपा और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो 5 लोग हैं, इन 5 लोगों को ही इस बार संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। 12वें दिव्य कला मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार में? तो 12वां जो दिव्य कला जो मेला है इसका जो आयोजन किया गया है वो गुजरात में किया गया है। तो गुजरात के सूरत में 29 दिसंबर 2023 को 12वें दिव्य कला मेले का आयोजन शुरू हुआ, जो 7 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ। और इसका जो आयोजन है वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य में हैथोई अमन उत्सव का आयोजन किया गया? त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर मिजोरम में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ठीक है, हाल ही में तमिलनाडु में हैथोई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया और तमिलनाडु के ऊटी में, ठीक है, बड़ा घास समुदाय के लोगों ने का ये क्या है, एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, नृत्य का इसमें। चदुम्बी महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा, उड़ीसा, असम या फिर हरियाणा ने? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है, असम में। असम में 1 से 5 जनवरी 2024 के दौरान चदुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो इतना याद रखना है, चदुम्बी महोत्सव कहाँ मनाया जाता तो असम का है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल जो उत्सव है असम, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन किया गया था गोवा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन देश के किस शहर में हुआ? तो नासिक, हैदराबाद, गांधीनगर या फिर लखनऊ में? तो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसका जो आयोजन किया गया था वो नासिक में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। ठीक है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था
और जो इसका उद्घाटन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नई दिल्ली में किसके द्वारा राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया था? अमित शाह, मनोज सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान या फिर अश्विनी? सॉरी। तो नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय कला उत्सव था 2024 का जो आयोजन किया गया था, जो उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था, तो ये किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य सरकार ने मेरा गांव मेरी गली मैं भी सवारूं मिशन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर राजस्थान ने? तो मेरा गांव मेरी गली और मैं भी सवारूं जो मिशन है ये शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर है बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। गैम्ब्रेड अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस या फिर डेनमार्क? तो जो गैम्ब्रेड अटल हैं ये बने हैं डेनमार्क के सबसे युवा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने उग्रम का अनावरण किया, ये क्या है? तो ये उग्रम क्या है? एंटीटैंक मिसाइल है, ग्रेनेड लॉन्चर है, एडवांस्ड वायु रक्षा मिसाइल है, स्वदेशी राइफल है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, स्वदेशी राइफल है ये एक उग्रम। तो इसको अनावरण क्या है अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा। घुड़सवारी यानी कि इक्वेस्ट्रियन में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनकर के किसने इतिहास रचा है? स्नेहा सिंह, अर्चना राज, सुरेखा कृष्ण या फिर दिव्य कृति सिंह ने? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिव्य कृति सिंह ने घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। निम्न में से किसे भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है? याद रखेंगे, पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में जो चिन्हित किया गया है वो चिन्हित किया गया है नामदफा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व या मेलघाट टाइगर रिजर्व को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व है और इसी को डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में हिमालयन जो वुल्फ है उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? वल्नरेबल, नियर थ्रेटेड या फिर एंडेजर्ड या फिर क्रिटिकल एंडेजर्ड? ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्नरेबल जो कैटेगरीज है इसमें हिमालयन वुल्फ को रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लाई चिंग ते को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? लाई चिंग ते हैं और इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति बना है, तो ये कहाँ के हैं? ताइवान, दक्षिण कोरिया, लाओस या फिर वियतनाम से? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताइवान का इनको राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक है, इसको पब्लिश किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अजीत डोभाल जी के द्वारा, अनिल चौहान जी, अमिताभ घोष के द्वारा या फिर संजीव जोशी जी के द्वारा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव जोशी जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, एक समंदर मेरे अंदर। विश्व आर्थिक मंच की जो 54वीं वार्षिक बैठक है इसका जो विषय था वो क्या था? इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वैश्विक चुनौतियां, विश्वास का पुनर्निर्माण, तकनीकी प्रगति या फिर आर्थिक समृद्धि? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वास का पुनर्निर्माण। ठीक है, विश्वास का पुनर्निर्माण इसकी थीम थी 54वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? नवीन दारूवाला, संबित पात्रा, किशोर मकवाना या फिर अनिल सिन्हा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर मकवाना है और इन्हीं को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिकी प्रभाव वाले जो ग्रुप है नाटो है और इसका जो 32वां जो मेंबर्स है कंट्री है वो कौन है? यूक्रेन, स्वीडन, साइप्रस या फिर आयरलैंड? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्वीडन है वो इसका 32वां सदस्य बना है। ऑप्शन नंबर बी। कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? सभी जानते होंगे, बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो समान नागरिक संहिता बिल को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ईरान, जॉर्डन, यमन या फिर लेबनान के? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो यमन है यानी कि सी है, यमन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं अवध
बिन मुबारक, अहमद अवध बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें 75 रामसर साइट्स है, लेकिन अब इसमें 5 रामसर साइट्स को और इसमें शामिल किया गया है और अब टोटल हो गए हैं 80 यानी कि 80। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नए वेटलैंड में अंग समुद्र पक्षी रिजर्व, पक्षी संरक्षण रिजर्व और अधनाशनी एस्चुअर और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, और वहीं एक है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन है, ये तमिलनाडु में है। तो इसमें तमिलनाडु के 2 हैं और जो कर्नाटक है, कर्नाटक के इसमें 3 हैं। ठीक है, तो इन तीनों वेटलैंड्स को, रामसर साइट्स को इसमें शामिल किया गया है और अब भारत में कुल 80 रामसर साइट्स बने हैं। वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा जो सूचकांक है, इसमें भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत जो है इस समय 93 नंबर पर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 93। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का जो खिताब है ये जीता है? तो इसको जीतने वाले कौन है? भारत और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। तो आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जीता है वो जीतने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अफ्रीका के सहारा पार्क विलोमोरे क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 को। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किसको हराया था? भारत को हराया और हरा करके अपना ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो विजेता टीम जो रही थी ऑस्ट्रेलिया रही थी और जो उपविजेता है वो है अपना देश इंडिया। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तालिबान, अल शबाब, आईएसआईएस या फिर बोको हराम। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है यानी कि अल शबाब है, अल शबाब। ठीक है, जो अल शबाब जो एक आतंकवादी समूह है, इसने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र का जो हेलीकॉप्टर था उसको हाईजैक कर लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? नेपाल के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री या संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? नारायण लिंगप्पा नारायण स्वामी को, न्यायमूर्ति एएस खानविलकर को या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को या सुशील चंद्रा हैं? तो जो जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं एएम खानविलकर हैं, इन्हीं को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टील ब्रिज का क्या नाम है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में उद्घाटन किया था? भारतीय सेतु, सुदर्शन सेतु, द्वारका सेतु या फिर विश्व सेतु? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेयट द्वाटका टीम को जोड़ने वाले द्वीप को जोड़ने वाला लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबा एक सिग्नेचर पुल है, हस्ताक्षर पुल यानी कि सिग्नेचर ब्रिज है, जिसका नाम सुदर्शन सेतु रखा गया है। ये जनता को समर्पित किया था। ठीक है, तो नाम है इसका सुदर्शन सेतु। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ऑपरेशन ट्राइडेंट, वरुण व्यायाम करें, मिलन या फिर ऑपरेशन ट्रॉपेक्स? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, मिलन। ठीक है, विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। और मिलन 2024 क्या है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है एक। ठीक है, तो मिलन है कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? विशाखापत्तनम में, इसको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड
योजना को नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित किया है? बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था, बड़ी बड़ी पार्टियों के होश खराब हो गए थे यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो योजना है इसको खारिज किया था। तो गोपनीयता का उल्लंघन, सूचना के अधिकार का उल्लंघन, धन का अनुचित उपयोग या राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का भेदभाव। तो जो उल्लंघन किया था नागरिकों के अधिकारों का, वो किया गया था सूचना के अधिकार का उल्लंघन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो 5 न्यायाधीशों की जो पीठ वाली जो अदालत थी उसने 15 फरवरी 2024 को घोषणा की कि यह योजना नागरिकों के सूचना का अधिकार का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ पर पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये क्या था? अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के दिन पर, ठीक है, नवनिर्मित पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। किस शहर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली उत्सव का आयोजन किया गया था? मेरठ, जयपुर, रायगढ़ या फिर चंडीगढ़? तो कठपुतली जो उत्सव था इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में हाल ही में चंडीगढ़ में चंडीगढ़ सांस्कृतिक विभाग की तरफ से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया था। हाल ही में किस देश ने मिसाइल पदाशुरी 6 का परीक्षण किया है? किस देश ने? पदाशुरी 6 है जापान, अफ्रीका, उत्तर कोरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया ने। तो उत्तर कोरिया ने नई प्रकार की सतह से समुद्र तक मार करने वाली एक मिसाइल है जिसका नाम है पदाशुरी 6। इसका परीक्षण किया है, टेस्टिंग की है उत्तर कोरिया ने। किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रैंक रूबियो हो, ओलेग कोनोनेको है, येलेना कोंडोकोवा है या फिर येलेना सेरोवा? सही आंसर होगा ओलेग कोनोनेको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेको ने ये जो रिकॉर्ड है ये 4 फरवरी 2024 को पूरा किया था। ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 879 दिन बिताने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दिव्य कला मेले का जो शुभारंभ है किस शहर में किया गया? तो दिव्य कला मेले का जो शुभारंभ है उज्जैन, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर अहमदाबाद? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद रिवर फ्रंट यानी कि जिसे बल्लभ सदन के नाम से जानते हैं, पर देश के दिव्यांग हस्तकला कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और साथ में बिक्री मेला बना लगा था और इसी का नाम रखा था दिव्य कला मेला। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में इसरो ने किस मौसम उपग्रह का एक सफल परीक्षण किया है? तो इनसेट 3DS, 9DS, 8DS या फिर 6DS? तो इसरो ने हाल ही में जो मौसम एक उपग्रह है इसका इनसेट 3DS है, इसका प्रक्षेपण किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सटीक मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदा से चेतावनी देने वाला उपग्रह है इनसेट 3DS। इसका GSLV F14 के माध्यम से इसका सफल प्रक्षेपण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस उर्दू के साहित्यकार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? माजिद देवबंदी, मुश्ताक अहमद नूरी को, मोहम्मद इकबाल को या फिर गुलजार को? तो उर्दू के साहित्यकार हैं, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और ये है, इनका नाम है गुलजार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संस्कृत में ये गुलजार हैं जिन्हें उर्दू में दिया गया है। और अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में के प्रकांड विद्वान है जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के में साहित्यकार गुलजार को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में। कतर ने कितने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फरवरी 2024 में रिहा कर दिया जिन्हें पहले मौत की सजा माफ की जा चुकी थी? ठीक है, 7, 8, 9 या फिर 10? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। और इन्हें जो पकड़ा गया था वो जासूसी करने के आरोप में इन्हें पकड़ा गया था।
इन्हें उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, इन्हें पहले मौत की सज़ा दी थी लेकिन उसको माफ़ कर दिया था और हाल ही में अब इनको रिहा कर दिया गया है कतर के द्वारा। ठीक है, तो जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे और इन्हें पहले फांसी की सज़ा थी सुनाई गई थी, लेकिन अब इनको छोड़ दिया गया। हाल ही में किसने कल्कि नारायण मंदिर का शिलान्यास किया है? कल्कि नारायण मंदिर है, इसका शिलान्यास किया है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर राहुल गांधी ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने ही कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में क्या कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है? ये संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में, इतना याद रखना है। कश्मीर घाटी में किस ईंधन की पहली ट्रेन का शुभारंभ किया गया? इलेक्ट्रिक ट्रेन, कोयला, पेट्रोल या फिर डीजल? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक ट्रेन का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है कश्मीर घाटी में, ये पहली है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को जम्मू में एक जनसभा में कश्मीर घाटी में पहली विद्युत चलित जो ट्रेन है इसका शुभारंभ किया है। भारत ने किस देश से 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने के लिए 20 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया है? सऊदी अरब, कतर, ओमान या फिर यूएई के साथ में। तो भारत ने 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का जो ये एमओयू पर किया है वो क्या है? कतर के साथ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई और रुपे कार्ड को फरवरी 2024 में किन दो देशों ने लागू किया है? चीन, यूएई, फ्रांस, सेशल्स, श्रीलंका, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम या फिर चाड? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका और मॉरिशस ने भारत की जो भुगतान प्रणाली है यूपीआई और रुपे कार्ड, इनको अपने देश में भी लागू किया है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस देश को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? पोखरा, बीरगंज, भरतपुर या फिर ललितपुर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरा को भूटान नेपाल ने अपनी क्या टूरिस्ट कैपिटल बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पैरालंपिक जो समिति है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सरकार, भवानी भावीना पटेल, निषाद कुमार या देवेंद्र झाझरिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र झाझरिया इस पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली जो वैदिक घड़ी है इसको स्थापित किया गया है? मथुरा, उज्जैन, जयपुर, रायपुर? तो जो पहली वैदिक घड़ी है वो बनाई गई है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगाई गई है वैदिक घड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? मिला है नमिता एस शुक्ला को, वरुण सिंह चोपड़ा को, अदिति सेंडे को या फिर अश्विनी आर सिंह को? तो जीडी बिरला पुरस्कार 2023 का जो दिया गया है वो अदिति सेंडे हैं, इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में दर्ज किया है? एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या आईआईएमसी? ठीक है, तो इनमें से जो क्या गया आईआईएमसी जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है और इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यह है इसका फुल फॉर्म है आईआईएमसी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 के चौथी जो संस्करण था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? कश्मीर, लेह, शिमला या फिर श्रीनगर में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में इसका आयोजन किया गया था विंटर गेम्स 2024 का। बाफ्टा अवार्ड 2024 में जो बेस्ट फिल्म है इसका जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? पुअर थिंग्स, द होल्डोवर्स, ओपेनहाइमर, द गॉडफादर को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर को बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को। काजी नेमू है ये किस देश का एक राजकीय फल है? काजी नेमू है ये क्या है? एक किस देश का राजकीय फल बना है? और उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार या फिर असम? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। और ये काजी नींबू क्या है? ये एक बहुत ज़्यादा क्या है? खट्टा नींबू है। ठीक है, खट्टा नींबू है और इसको क्या बनाया है? एक राजकीय फल बनाया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो नए सतर्कता आयुक्त हैं ये कौन बने हैं? केसी माथुर, एस राजीव, जेडी शर्मा या पीके चावला? तो सीवीसी है इसके जो सतर्कता जो आयुक्त बने हैं वो बने हैं एस राजीव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि आईएसए का 119वां सदस्य देश बना है? जर्मनी, माल्टा, इटली या फिर फ्रांस? तो 119वां जो सदस्य देश बना है वो बना है माल्टा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य जो श्रेणी थी, राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा को यहाँ पर राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वो किसे मिला? तो शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति, पर्यटन या फिर कोई नहीं। तो इनमें जो कल्चरल मिनिस्ट्रियल है, इनकी संस्कृति मंत्रालय, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में के इसकी जो झांकी थी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला संस्कृति मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस जो है ये कहाँ पर विकसित होगा? चंडीगढ़, शिमला, भोपाल या फिर उज्जैन में? तो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है ये जो विकसित होगा ये उज्जैन में विकसित होगा। ऑप्शन नंबर डी। विश्व वन्य जीव जो वर्ल्ड वाइल्ड डे है ये कब मनाया गया? सभी जानते होंगे 2 मार्च, 3, 5 या फिर 7 मार्च को। सही आंसर ऑप्शन नंबर, प्रतिवर्ष 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक? सभी जानते होंगे। तो पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है इस पर लगातार गैर अनुपालन का आरोप लगाकर पेमेंट्स बैंक पर इस पर प्रतिबंध लगाया है आरबीआई के द्वारा। समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? वेनेजुएला, त्रिनिदाद और टोबैको, स्पेनिश या ब्रिटिश? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिनिदाद और टोबैको ने इसने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था समुद्र में जहाज के पलटने से जब तेल का रिसाव हो गया था इस वजह से। किस शहर में भारत का जो पहला है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर खुला है? रांची, पटना, मथुरा या फिर देहरादून? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना, बिहार में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा या फिर रोहन बोपत्रा या फिर नीरज चोपड़ा को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है पेरिस ओलंपिक के लिए। किस राज्य के पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है, उत्तर प्रदेश के द्वारा त्रिनेट 2.0 ऐप को लॉन्च किया है यूपी पुलिस के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत रविदास की जो 25 फीट ऊंची प्रतिमा है इसका अनावरण किया है? लखनऊ, पटना, वाराणसी या फिर दिल्ली में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है संत रविदास जी का। रविदास होगा ये, ठीक है। तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला जो पहला यूरोपीय देश है वो कौन बना है? तो पहला यूरोपीय देश है जिसने भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपने यहाँ स्वीकार किया है। सही आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया है? सभी जानते होंगे, बहुत काफ़ी चर्चा है। तो ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में जेल भेजा गया है, ठीक है, गिरफ्तार हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को, ठीक है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडीएन के प्रवर्तन निदेशालय ने एनफोर्समेंट ने शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया है और ईडी ने मुख्यमंत्री को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत इनको गिरफ्तार किया है, ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है?
तो स्वामित्व वाला अपना पहला, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला जो OTT है वो लॉन्च किया है केरल ने। ऑप्शन नंबर सी, केरल ने। तो केरल ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया है। नाम क्या है इसका? सी स्पेस। और इसे लॉन्च किया था पिनराई विजयन के द्वारा, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन सा देश है जो गर्भपात यानी कि अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है? बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है वो बना है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। शहबाज शरीफ हैं, ये भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं 24वें शहबाज शरीफ, तो ये बने हैं पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? डॉक्टर रमनदीप सिंह, डॉक्टर रमेश सक्सेना, डॉक्टर प्रदीप महाजन या डॉक्टर लोकेश माथुर को? सही आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर प्रदीप महाजन है, इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है 2024 का। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण इकाई की जो शुरुआत है वो कहाँ पर की गई है? असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ऐतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात या फिर कर्नाटक है? और ऐतुर नगरम जो वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों समाचारों में था? यहाँ पर आग लगी थी और उसके कारण ये समाचारों में था। तो ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में है। ठीक है, तो तेलंगाना के ऐतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य को तड़वई क्षेत्र में जंगल की आग का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए ये समाचारों में थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्वजवाहक के रूप में, और एक है क्या? मशालवाहक। मशालवाहक में का पीछे क्वेश्चन देखा था, लेकिन ये ध्वजवाहक है। तो ध्वजवाहक में शरद कमल है, इनको चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? अमित कांत, राजीव सिंह, राकेश मोहन या फिर अजय मोहन सिंह को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश मोहन जी को। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी असम, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र या फिर इंदौर मध्य प्रदेश में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है, असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था, बॉयलर एक्सपो 2024 का। हाल ही में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो हवाई अड्डे का जो खिताब दिया गया है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये दिया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को, ऑप्शन नंबर सी। किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बसंत लक्ष्मी, नरसिम्हाचरी, जयश्री, नीना प्रसाद या विद प्रगा बेशल को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीना प्रसाद हैं, इनको नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। नृत्य है और एक संगीत कला निधि पुरस्कार, वो पीछे हम देख चुके हैं। रूस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूस में सौरभ कुमार, विनय कुमार, अमल कुमार गोस्वामी या DB वेंकटेश्वरम को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय कुमार को। ठीक है, विनय कुमार को। 99 क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई है मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक के द्वारा? तो मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र है, इसे जो प्रकाशित किया है, पब्लिश किया है, ये जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्राप्त हुआ है? इसरो, DRDO, ICAR को या CSIR को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसरो को ये एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 101 है, अभ्यास एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत मलेशिया, भारत मालदीव, चीन मालदीव या भारत और श्रीलंका के बीच? तो अभ्यास जो एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण है इसको आयोजित किया गया था भारत और मलेशिया के बीच भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस आंसर होगा। तो अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो 28 फरवरी को शुरू हुआ और 2 मार्च को विशाखापत्तनम के तट पर इसका समापन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान को शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय के साथ में मिलकर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय के साथ में ये मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए जो अभियान है इसको शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने हरित ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 104, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? निःशुल्क जल आपूर्ति प्रदान करें? नहीं, गलत होगा। छत पर बागवानी को बढ़ावा देने, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना या सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को के शुभारंभ की घोषणा की और इस योजना का जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ घरों को रोशन करके मुफ्त बिजली प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शहर है जो विश्व के पहली एयर टैक्सी सेवा को शुरू कर रहा है? सिंगापुर, दुबई, टोक्यो या फिर न्यूयॉर्क? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई के द्वारा इसको प्रारंभ किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है कौन सा प्रदान किया गया है? भूटान का आदेश, ड्रैगन का आदेश, ड्रुक ग्यालपो का आदेश या फिर हिमालय का क्रम? ठीक है, सही आंसर होगा ड्यूक ग्यालपो का आदेश। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो ये सर्वोच्च पुरस्कार है भूटान का जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो भूटान के राजा ने 22 मार्च 2024 को थिम्फू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नया जो गृह सचिव है वो किसे बनाया गया है? दीपक कुमार, संजय प्रसाद, रणदीप रेणुआ, आलोक कुमार को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर को, पशुपति कुमार पारस, किरेन रिजिजू या फिर अमित शाह को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2023-24 की सीजन की जो रणजी ट्रॉफी है ये कौन सी टीम ने जीती है? विदर्भ, मुंबई, सौराष्ट्र या फिर गुजरात ने? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई ने 23-24 के सीजन की जो रणजी ट्रॉफी है इसको जीता है और मुंबई ने 14 मार्च 2024 को 23-24 सीजन की जो फाइनल मैच में विदर्भ को 169 रनों से हरा करके अपना 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो वैष्ण पिचाई, कनिष्क शर्मा, यतिन भास्कर दुग्गल या फिर ओम बिरला को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, यतिन भास्कर दुग्गल जो है इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 है और इसके अनुसार जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है? क्वेश्चन का आंसर सभी जानते हैं, फिनलैंड है जो काफ़ी समय से इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में जो फिनलैंड है वो सबसे पहले नंबर पर है दुनिया में और फिनलैंड लगातार जो है वो 7वीं साल है जो फर्स्ट नंबर पर है। और इसमें अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत का जो इसमें पोजीशन है वो 126 है
126वीं रैंक है भारत की। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसको चुना है? शीतल देवी को, अरुणिमा सिन्हा को, देव राठी को, जय कुमार को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है, ऑप्शन नंबर ए। जो पैरा तीरंदाज हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं ये शीतल देवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना एक कन्नड़ जो शिलालेख है वो किस राज्य में पाया गया है? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में इसकी खोज की गई, तेलंगाना में ये पाया गया है। 900 साल पुराना है कन्नड़ शिलालेख। हाल ही में चर्चा में रहा था कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो कोविंद समिति है वो किससे है? तो रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको इसके अध्यक्ष बनाया गया है और ये है भारत में एक साथ चुनाव के लिए, एक देश एक चुनाव के तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, एक साथ चुनाव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 134 है, 134वीं रैंक है इसमें। तो भारत की मानव विकास जो सूचकांक है इसमें 134वीं रैंक है, ठीक है। और इसको UNDP के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। शेपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर के 2023 के बीच में दुनिया का जो शीर्ष हथियार आयातक देश है वो कौन सा है? तो सबसे अधिक जो हथियार है जो आयात करता है देश, तो वो कौन सा है? तो ये है आपका भारत है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? क्वेश्चन नंबर 117 है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है अजीत डोभाल हैं, ये यहाँ पर सही आंसर होगा, अजीत डोभाल जी हैं। इन्हीं को SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का जो नेतृत्व इन्होंने किया है। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। इसको कहाँ पर चलाया था? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या फिर दक्षिण चीन सागर में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है, अरब सागर में इसको चलाया था, ठीक है। जो पाकिस्तानी नागरिक थे, नौसेना ने इनको समुद्री डाकुओं से, कौन थे? मछुआरे से, और ये इनको वहाँ से बचाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सदानंद बसंत दाते हैं, इन्हें NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बायो एशिया शिखर सम्मेलन है 2024, इसका जो 21वां संस्करण था वो कहाँ पर शुरू हुआ है? जयपुर, चंडीगढ़, कोलकाता या फिर हैदराबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में, ठीक है। बायो एशिया जो शिखर सम्मेलन है इसका जो 21वां संस्करण है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? हैदराबाद में। 22 मार्च 2024 को दुनिया भर में मनाया गया था विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? ठीक है, तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी थीम थी वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च को हम प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में जारी IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? तो इसमें जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ठीक है। 134 देशों में तीसरा स्थान है माना गया है और इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान है वो है बांग्लादेश का। दोनों को आपको याद रखना होगा। किसे वर्ष 2024 का जो संगीत कला निधि पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो संगीत कला निधि जो पुरस्कार है वो दिया गया है TM कृष्णा को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर गुजरात जायंट्स ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके अपने नाम किया है। तो दिल्ली कैपिटल्स को इसमें हराया है और विजेता जो टीम रही है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। तो
तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अजरबैजान, फिलिस्तीन, सीरिया या फिर तुर्की? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्तीन के ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2022 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो HDI में भारत को जो मिला है वो 134 यानी कि 137वां स्थान भारत को मिला है, और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 की जो HDI सूचकांक है उसमें 193 देश थे, और भारत को इसमें 134वां स्थान मिला है। वर्ष 2024 का सांस्कृतिक राजदूत नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में पुरस्कार किसने जीता है? सुधा मूर्ति, नरेंद्र मोदी, मैथिली ठाकुर या फिर अकीरा तोरियामा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर ने इस पुरस्कार को जीता है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? फ्रांस, जर्मनी, तंजानिया या फिर आयरलैंड? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंजानिया के राष्ट्रपति जो हैं उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। और देखिए 28 से 29 फरवरी 2024 के मध्य में भारत टैक्स 2024 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और केंद्रीय वस्त्र मंत्री जो पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? एक दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो एक है, केवल एक ही यहाँ पर सही है। भारत टैक्स 2024 देश में आयोजित होने वाला वस्त्र क्षेत्र का से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम था। 26 से 29 फरवरी 2024 का इसका आयोजन किया गया, और भारत मंडपम प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। और इसको जो आयोजन किया गया था वो वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कुल 11 वस्त्र निर्यातक संवर्धन परिषदों के एक संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, और उद्घाटन किया था इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर वो गलत, जो विकल्प 2 था वो गलत है। इस आयोजन की परिकल्पना व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और वस्त्र क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक ही सही होगा, बाकी यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको क्लियर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कथन है, विचार करना है। 14 से 18 मार्च 2024 के मध्य भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गो भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे, और जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। कौन से कथन इसमें सही हैं? एक दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दोनों ही कथन जो है यहाँ पर कैसे हैं, वो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए दाशो शेरिंग तोब्गे ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं, और 14 से 18 मार्च 2024 के मध्य ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे, और जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये उनकी किसी देश की एक पहली विदेश यात्रा थी जो उन्होंने भारत में की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मुंबई का भी दौरा किया, और नरेंद्र मोदी एवं उनके बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय थाई महोत्सव है, और 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोधगया में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है। ठीक है, कुशीनगर में इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय थाई महोत्सव 2024 23 और 24 फरवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण जो स्थली है कुशीनगर में इसका आयोजन हुआ था। इसमें विशेष पूजा, महात्मा बुद्ध की मूर्ति की शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुए थे, और इस शोभा यात्रा में सुशोभित रथ पर स्वर्ण कलश से में रखा गौतम बुद्ध का अस्थि अवशेष विशेष आकर्षण का इसमें केंद्र रहा था। इस आयोजन में थाई कलाकारों, बौद्ध भिक्षुओं के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, जापान, भूटान समेत कई देशों के बौद्ध भिक्षुओं और पर्यटकों ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 किस देश में आयोजित किया गया था?
अमेरिका, यूएई, यूके या फिर श्रीलंका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। तो 1 से 3 मार्च 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ था और कहाँ पर हुआ था? नेलम पोकुना थिएटर परिसर है श्रीलंका, तो जहाँ पर इसका आयोजन किया था। किसके द्वारा? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था और श्रीमद् भगवत गीता की कालजयी शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसमें गीता यज्ञ, गीता रस जय, शोभा यात्रा, समसामयिक रुचि के कई विषयों पर सम्मेलन और प्रतियोगिताएं हुई। निम्न कथन है, क्वेश्चन नंबर 133 है और निम्न कथनों पर विचार करना है। 21 मार्च 2024 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था और इसकी जो थीम थी वो वन और रोजगार था। यहाँ पर कौन से कथन सही है? एक दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर वो केवल एक ही सही है। ये यहाँ पर इसका ये गलत है। इसकी जो थीम थी ये नहीं थी वन और रोजगार, इसकी थी वन और रोजगार और बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। ठीक है, तो 21 मार्च 2024 का इसका मनाया गया था वन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, थीम थी। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड के लिए उद्देश्य है इसका वन संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 134 है। फरवरी 2024 में प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा किस वैश्विक संगठन की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो ये हुई हैं विश्व बैंक के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था बार्सिलोना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 11 फरवरी 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता कार्डोबा ओपन 2024 के पुरुष एकल का जो खिताब है वे किसने जीता है? लुसियानो डार्डेरी, फेकुंडो बेगनिश या फेडरिक कोरियो या सेबास्टियन बाइस ने? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुसियानो डार्डेरी ने इस खिताब को जीता है पुरुष एकल में। और ये कहाँ से हैं? ये इटली से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का जो आयोजन था ये कहाँ पर होगा? तो बंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद में? सही आंसर होगा नई दिल्ली। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो हाइड्रोजन उत्पादन जो केंद्र है वो सबसे बड़ा भारत का ये कहाँ पर स्थापित होगा? ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फरवरी 2024 में वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो वर्ल्ड डिफेंस शो जो था इसका जो आयोजन किया गया था वो रियाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भारत ऊर्जा जो सप्ताह था, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन हुआ था ये गोवा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ली है? तो नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, तो ये बने हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 11वां वर्ल्ड गवर्नमेंट जो शिखर सम्मेलन है 2024 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, सिंगापुर, दुबई या फिर रियाद में? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपका दुबई में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल, सिंगापुर, फिनलैंड या फिर हंगरी? तो लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में इनको नामित किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा एक ऐप है जिसको लॉन्च किया है? सुरक्षा नेत्र, सी विजिल या फिर मेरा वोट?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजिल एक ऐप है। इसको यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है 18वें लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, जो हाल ही में जो चुनाव अब चलेंगे हो रहे हैं, तो ये 18वां लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है। साइमन हैरिस हैं, ये किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो साइमन हैरिस हैं, ये आयरलैंड के सबसे एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कहा महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, इसका जो शिलान्यास किया गया है वो कुशीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कौन भारतीय मूल की महिला जो विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीएफ की पहले महिला डायरेक्टर बनी? इस क्वेश्चन को पहले देख चुके हैं, तो ये बने हैं गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के जो अध्यक्ष हैं, ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं किशोर मकवाना जी हैं। किशोर मकवाना जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने। 149 है। 150 क्वेश्चन है, किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने। तो दोस्तों ये हमारे 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन थे, जो जनवरी 24 से लेकर के मार्च 24 तक का पूरा ही इसमें हमने इंक्लूड किया था। 150 क्वेश्चन हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ में देखें तो 200 से ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। हाल ही की जो परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं, उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, करंट अफेयर होगा आपके। चाहे आप यूपी पुलिस की जो री एग्ज़ाम है या फिर यूपी RO ARO का री एग्ज़ाम है ना, और आगे UPSC का भी एग्ज़ाम आ रहा है ना। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, SSC के हैं, CPO के हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं।